नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जीतूंगा मैं, ये खुद से अपना वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। क्या कि तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.2। दोस्तों, अपने 4 पहले से वीडियो 4.1 प्रश्नावली अपन ने पहले वीडियो में हल कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अपन समय को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है मेरे को कि इनमें से बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। आपको यह भी बताना है कि इनमें से कौन सा तो आंसर सही है, उत्तर कौन सा सही है, और वो उत्तर सही है तो क्यों है, उसका रीजन भी देना है। तो देखो दोस्तों, मेरे को ये समीकरण दी गई है कि y बराबर क्या दिया है, 3x प्लस का 5। अगर देखो यहाँ कुछ नहीं कहा, अगर मैं x का मान 0 ले लूँ तो y का मान कितना आएगा मेरा? y का मान आ जाएगा 3 गुणा 0 और प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x का मान लेने पर y का मान, x का मान 0 लेने पर y का मान कितना आ रहा है मेरा? y का मान 5 आ रहा है। अब देखो, अब इसी प्रकार में अगर मैं x का मान 1 ले लेता हूँ, x का मान 1 लेता हूँ तो y का मान कितना आएगा? y का मान यानी x की जगह पर 1 रखना है मेरे को, प्लस का 5। और ये क्या हो गया, y बराबर 3 प्लस 5 किया तो मैंने कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। यानी x के आप कितने भी मान लोगे, जितने अलग अलग x के मान लोगे उतने ही क्या होंगे, अलग अलग y के मान आएंगे। तो इसके हल कितने हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पर प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लीजिए। प्रत्येक समीकरण के कितने हल लेने हैं? 4 हल लेने हैं। कि x का मान अलग अलग बार रखोगे तो y का मान अलग अलग आएगा। तो वही ज्ञात करना है कि x का मान क्या क्या रख रही हो और y का मान क्या क्या आ रहा है। देखो, मैं पहला समीकरण लिखा, 2x प्लस का y बराबर क्या है मेरा? 7 है। तो मैं इस y को निकालना है तो इस 2x को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। इधर ये प्लस का है, इधर आते ही क्या हो गया, माइनस का चिन्ह लग गया और ये 2x हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें रखता हूँ x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा? x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा? x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा? और x का मान मैं 3 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा? तो इसके लिए मैंने x का मान 0 रखा है, यहाँ y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 0। यानी ये हो गया मेरा y, ये देखो 7 और माइनस क्या करना है, 2 में से 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी y का मान कितना आ गया मेरा? 7। यानी यहाँ लिख लेता हूँ इनको मैंने, x का मान तो मैंने 0 रखा और y का मान मेरा कितना आ गया दोस्तों? 7 आ गया। अब देखो, इसी प्रकार x का मान मैंने कितना रखा? 1 रखा है। x का मान मैंने 1 रखा है तो y का मान क्या आएगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखो, y का मान कितना आएगा? x का मान 1 रखने पर यानी 7 गुणा माइनस का 2, और x की जगह 1 रखूंगा मैं। ठीक है, माइनस 2 नहीं की जगह नहीं रखना है, x की जगह रखना है। तो ये x हो गया, ये बराबर मैं करूँ इसको तो 7 है तो 7 रहेगा, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, और माइनस का चिन्ह बीच में तो बीच में माइनस का चिन्ह और 2 आ गया। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। यानी y का मान कितना आ जाएगा मेरा? y का मान यहाँ 5 आ जाएगा। अब x की जगह मैं 2 मान रखता हूं तो y का कितना मान आएगा ये लिखना है अपन को। x की जगह मैंने 2 रखा, यानी y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2 करूंगा। तो देखो दोस्तों, 7 माइनस है तो माइनस लगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। यानी कितना आएगा? 7 में से 4 गए तो कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों? y का मान 3 आ गया। अब देखो, x बराबर मेरा है 3 है, x बराबर, x का मान अगर मैं 3 रखूं तो y का मान कितना आएगा? x का मान मैं क्या रखूं? 3 रखता हूं। अब देखो, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 7 है तो 7 और 2 माइनस है तो माइनस लगाया और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। यानी 7 में से 6 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। यानी y का मान कितना आ गया मेरा? 1 आ गया जब x का मान मैंने 3 रखा। तो इस प्रकार 4 हल चाहिए तो ये अपने 4 हल हो गए दोस्तों। इस प्रकार से
इसी प्रकार से अपन प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं और प्रश्न नंबर 2 को लिखता हूं। अब प्रश्न नंबर 2 को लिखता हूं मैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है मेरा, प्रश्न नंबर 2 ये है मेरा पाई एक्स प्लस का वाई बराबर 9। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y के बराबर में लिखना है तो y बराबर 9, इस पाई x को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का पाई x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या लेना है मेरे को, x बराबर पहले क्या रख रहा हूँ मैं, 0 रख रहा हूँ। इधर लिखते जाऊंगा, x का मान यहाँ रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, ठीक है, और फिर x का मान क्या रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, ये इधर इधर लिखता जाऊंगा मैं, ये हल होंगे ये मेरे। x बराबर यहाँ 0 लूंगा, यहाँ y का मान कितना आएगा, 4 मान निकालने हैं तो 4 के x मान निकलूंगा रखूंगा तो y के अलग अलग 4 मान आएंगे। अब देखो दोस्तों, अगर x का मान 0 रख रहा हूँ यानी y है तो y की जगह y रखो, 9 है तो 9 ही रखो, माइनस है तो माइनस रखो, पाई है तो पाई रखो, और x गुणा में क्या है, x है तो x की जगह मैंने क्या रखा, 0 रखा। तो ये y की जगह क्या आ गया, देखो पाई 9 माइनस पाई को जब 0 से गुणा किया तो 0 आया, यानी y का मान कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। तो दोस्तों x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है मेरा, 9 आ गया। अब देखो दोस्तों, इसी प्रकार मैं x बराबर 1 रखूंगा, मतलब x का मान कितना रखूंगा मैं, 1 रखूंगा, यानी 9 माइनस पाई गुणा 1 करना है मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा मेरा 9 माइनस पाई। देखो दोस्तों, अगर अपन को अभी इसने कुछ कहा नहीं है तो y की जगह में क्या रख दूंगा मेरा, देखो x का मान तो मैंने रखा 1, तो y का मान क्या आया मेरा, 9 माइनस पाई। देखो दोस्तों, आप है ना इसमें से घटा के भी लिख सकते हो भाई, पाई का मान अभी अपन को तो पता है भाई 22/7 होता है, तो अभी अपन को रखने की जरूरत नहीं है, अपन घटाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो x का मान मैंने 1 रख लिया, अब मैं x का मान 2 रख रहा हूं, तो x का मान 2 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा मेरा, ये 9 माइनस पाई को 2 से गुणा किया तो ये लो पाई गुणा 2, ये क्या हो गया मेरा, 2 पाई हो गया, यानी y बराबर क्या आ गया मेरा, 9 माइनस का 2 पाई, यानी y का मान कितना आ गया मेरा, x का मान जब मैंने 2 रखा तो y का मान आ गया मेरा 9 माइनस का 2 पाई। देखो दोस्तों, अब क्या करना है, x का मान मैं कितना रखूं, x का मान मैंने रखा 3 रखा, तो y का मान कितना आएगा मेरा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3 हो गया। तो अब ये क्या आ गया, y बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 3 पाई आ गया, यानी क्या हो गया, ये y का मान कितना आ गया मेरा, यहाँ पर देखो x का मान तो मैंने 3 रख दिया तो y का मान आ गया 9 माइनस का 3 पाई। इस प्रकार ये अपने 4 हल हो गए दोस्तों। अब देखना है प्रश्न नंबर 3 है, जो दूसरे के अंदर जो तीसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं, और उसको हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको इसको मैं बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, आपसे बस इतना ही अनुरोध है, आप यहाँ पर ध्यान रखना है, इस ब्लैक बोर्ड पर आपको ध्यान रखना है और आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो इसमें, जिससे कि मेरे को पढ़ाने में एनर्जी मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कुछ अच्छा है गंदा है जो भी बात हो आप लिख दिया करो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x के वही 4 मान लेंगे, x के कितने मान लेंगे, 4 अलग अलग मान रखेंगे, तो y के भी क्या आएंगे मेरे, y के भी मेरे 4 अलग अलग मान आएंगे, और मैं इनको इधर लिख दूंगा। ठीक है, और ये y के अलग अलग मान आएंगे, यानी x का मान मैंने पहले लिया 0 लिया, तो x की जगह पर क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, और इधर है मेरा 4y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 0/4 लिख सकता हूँ, यानी 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान भी कितना आएगा मेरा, 0 आएगा। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक बार, जिससे आपको बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी हो। y बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, x के बट्टे में ये 4 इधर गुणा में था तो इसको भाग में भेज दिया। ठीक है, अब इस वाले समीकरण में डायरेक्ट रखते जाएंगे। अब x बराबर मेरे को 1 रखना है, यानी y बराबर 1/x की जगह तो 1 रख दिया और बट्टे में 4 है, यानी y का मान कितना आया, 1/4। कब आया, जब x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आया, 1/4 आ गया। अब दोस्तों, अगर मैं x का मान में अगर 2 रखता हूँ, x का मान कितना रखता हूँ, 2, तो क्या आएगा, y बराबर 2/4, यानी अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा, इसका मान में 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो, x का मान मैंने अगर ये लो, y बराबर x का मान मैंने 3 रखा तो y का मान कितना आएगा, 4, सॉरी y का मान ये आ जाएगा मेरा 3/4, x का मान मैंने 3 रखा बट्टे में 4 था तो y का मान कितना आ गया मेरा,
3/4, यानी x का मान मैंने रखा 3, तो y का मान आ गया मेरा 3/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/4, एक ही बात है, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर और पूछता तो x का मान 4 रख देते। ऐसे ही जितने ही मान पूछेगा अपन तो उससे निकाल लेंगे, अपन को क्या दिक्कत है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित प्रश्न हलों में कौन से समीकरण के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो ये आपको ये बताना है कि कौन सा तो इस वाली जो समीकरण दी गई है इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी यहाँ दिया गया है मेरे को, जैसे प्रश्न 1 में ये लिखा है 0,2, यानी x का मान तो इसमें कितना है 0 है और y का मान कितना है इसमें, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x का मान तो 0 है और y का मान क्या है मेरा 2 है। तो देखो ये जो समीकरण दी गई है ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती, संतुष्ट करती है या नहीं करती, ये चेक करता है। ये समीकरण दी गई है। अब देखो x का मान मतलब LHS बराबर RHS होगा तो उसको तो बोल दूंगा मैं ये समीकरण संतुष्ट होती है। अगर ये LHS बराबर RHS नहीं है तो वो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। अब देखो x का मान तो कितना है मेरा 0 है, माइनस -2 गुणा y का मान कितना है मेरा 2 है बराबर 4। तो ये -4 बराबर कभी भी -4 नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं करती। ये वाले बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं करता और अपन ने चेक कर लिया संतुष्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं अपन अब इसी में दिया हुआ है दूसरा बिंदु दिया गया है, इसमें दिया गया है, यानी x का मान तो कितना है मेरा 2 है और y का मान कितना है 0 है। अब इसको भी इसमें रखते हैं, यानी x की जगह तो 0 रख दिया x की जगह तो 2 रख दिया मैंने और y की जगह क्या रखूंगा 0, यानी 2 गुणा 0 करना है। तो ये देखते हैं बराबर 4 के आता है क्या, यानी ये आ गया 2 -2 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया बराबर 4, यानी 2 बराबर नहीं है 4, यानी LHS बराबर क्या नहीं है मेरा, LHS बराबर RHS नहीं है। तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। ये भी क्या है, यही सेम ही लाइन लिखनी है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। और क्यों नहीं करती, क्योंकि LHS बराबर नहीं है, ये बराबर को काट रहा है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। अब देखो तीसरा है, यानी ये दिया हुआ है 4,0, यानी x का मान तो कितना है मेरा, इसमें x का मान तो 4 है और y का मान कितना है इसमें 0। ये इधर देखो दोस्तों, इसको मिटा के मैं सही से लिख देता हूँ, आपको दिखा नहीं होगा ये, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इधर ध्यान रखना है और चीज़ों को समझना है। अगर आप ध्यान हटा दोगे तो वही सुना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इधर ये किसका मान है, ये मेरा y, ये देखो ये मेरा y बराबर क्या है मेरा 0, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है, x का मान तो मैं 4 रख दूं, यानी ये जो समीकरण थी मेरी x - 2y, ये समीकरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 4, तो x का मान तो 4 रख दो, -2 गुणा y को किससे गुणा करो 0 से, क्योंकि y का मान मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ। अब देखो 4 - 0 बराबर 4, यानी 4 बराबर क्या आ गया मेरा 4, यानी LHS बराबर क्या होगा मेरा, LHS बराबर क्या हो जाएगा मेरा RHS। तो ये वाली चीज समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये LHS बराबर R आ गया, RHS आ गया, ठीक है, संतुष्ट करता है। अब देखो दोस्तों आगे का प्रश्न हल करते हैं, और आगे का प्रश्न हल करने से पहले मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से मिटा लिया, अब इसको मैंने मिटा लिया, और ये लो जी मैं प्रश्न नंबर 4 कर रहा हूँ। इसमें जो प्रश्न नंबर 4 दिया है वो कर रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 4 है मेरा कि ये लो क्या है √2 और 4√2, यानी यहाँ पर क्या है x का मान तो कितना है मेरा √2 है और y का मान कितना है मेरा 4√2 है। अब देखो ये समीकरण मेरी ये थी, ये लो इस समीकरण को लिख लेता हूँ, x - 2y बराबर 4, यानी x की जगह तो कितना रखो √2 रखो और y की जगह कितना रखो 4√2 रखो। अगर ये बराबर LHS बराबर RHS आ जाता है तब तो मेरा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अगर नहीं आता है तो तब मेरा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो देखो x की जगह मैंने रखा √2 और माइनस ये देखो 2 से गुणा करना है, किसको गुणा करना है 2 से गुणा करना है 4 गुणा √2 को, बराबरी में ये मेरा 4 आना चाहिए, यानी ये √2 माइनस 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आ गया, और ये रूट है तो √2 का √2 आ गया बराबर 4। अब देखो ये तो है 1 √2 और ये 8 √2, मतलब ये 1x, इसको ऐसे मान लो ये 1x है और ये कितना है 8x है,
और ये माइनस का 8x है, तो इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 7x बच जाता। x का मान क्या था, √2, यहाँ रख दिया मैंने माइनस का 7 और ये √2 बराबर नहीं है 4। तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि LHS बराबर क्या नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है। ठीक है, LHS बराबर RHS नहीं है, तो इसलिए समीकरण को संतुष्ट नहीं है। समीकरण यहाँ लिख दो, समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं। ये देखो, अब लास्ट प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न नंबर 5, और इसको मैं एक बार इधर से मिटाता हूं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो दोस्तों, अब क्या करना है, अब 5वें में क्या है, 5वें में एक x का मान भी क्या है, x का मान भी क्या है, 1 है, और y का मान भी क्या है मेरा, y का मान भी 1 है। समीकरण को मैं लिख लेता हूँ, x माइनस का 2y बराबर क्या है मेरा 4। यानी x की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे, माइनस 2 गुणा y की जगह भी कितना रखोगे, 1 रखोगे। तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, माइनस का 1 बराबर कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। तो इस प्रकार ये क्या हो गया मेरा, ये भी समीकरण संतुष्ट नहीं करता, समीकरण संतुष्ट नहीं करता। अब देखो दोस्तों, अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 4, ये लो, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये समीकरण दी गई है और उसमें समीकरण में मान रखना है, k का मान आ जाएगा। देखो दोस्तों, समीकरण क्या दी गई है, 2x + 3y बराबर क्या है मेरा, k है। तो अब x का मान तो क्या रखना है मेरे को, इसमें 2, और y का मान कितना है, 1। यानी 2 गुणा x से हो रहा था तो गुणा किससे करना है, 2 से करना है, क्योंकि इसका मान क्या है मेरा, 2 है। प्लस है तो प्लस लगाना है, 3 है तो 3 लिखा, और गुणा y से हो रहा था, y की जगह तो मेरे को 1 रखना है, यानी बराबर क्या है मेरा k। 2 को 2 से गुणा किया, मेरा 4 आ गया, प्लस 3 को 1 से गुणा किया, 3 आ गया, यानी k का मान आ गया, और k का मान 4 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 4.2 कर ली है। देखो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।